नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में हर वर्ष जहारवीर गोगा जी महाराज की स्मृति में लगने वाला मेला गुगाल, जहां हिंदू मुस्लिम एकता व सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, वहीं गोगा जी महाराज की महाड़ी पर प्रतिवर्ष देश के कोने कोने से आकर लाखों लोग शीश नवाकर मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर निशान चढ़ाना भी परंपरा में शामिल है। गोगा वीर व गोगा पीर के नाम से प्रख्यात सहारनपुर में लगने वाले बड़े मेले गुगाल में सभी संप्रदायों के लोग सदियों से भागीदारी करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि करीब 1450 साल पहले जहारवीर गोगा जी चौहान सहारनपुर आए थे, तभी नेजा वहां स्थापित किया गया था, जहां आज महाड़ी है। तभी से मेले से पहले छड़ियों के पूजन की परंपरा है तथा नेजा छड़ी सभी छड़ियों की प्रधान मानी जाती है। इस दौरान घर घर छड़ी पूजन कार्यक्रम के अलावा बसेरा तथा भंडारे भी आयोजित किए जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार कलेक्टर ने मेला गुगाल लगाने पर रोक का फरमान जारी कर दिया था। उसी दौरान हजारों की संख्या में सांपों ने कलेक्टर आवास को घेर लिया था तथा कलेक्टर द्वारा मेला लगाने की घोषणा करने पर सांप तुरंत लुप्त हो गए थे। तब से लेकर आज तक हर वर्ष गुगाल मेला धूमधाम से लगाया जाता है। इसी कड़ी में डीपीडी न्यूज के मुख्य संपादक सुशील कपिल द्वारा बसेरा पूजन व भंडारे का आयोजन किया गया। छड़ी बेहट रोड बालाजी धाम से होते हुए अमृतसर वाटिका पहुंची, जहां भगत महेश रजवाल के सानिध्य में बसेरा पूजन कराया गया। इस दौरान मोहित अग्रवाल, राजेश काम्बोज, नीटू समेत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना कर धर्म लाभ उठाया। नाटक है बेटी एक लाल फिर छोड़े हुए बेटे होंगे हरि ब्रह्मा विष्णु योगे केवल से ब्रह्मा विष्णु योगे केवल से हरि पर के राजों बेटी बेटे होंगे आशीर्वचन करते और बाबा के हाथ में
से पीटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसकी जानकारी देते हुए एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि कल थाना कुतुबशेर पुलिस को आलोक कुमार ने एक तहरीर देकर बताया था कि उसकी बहन के साथ उसके पति ने मारपीट की है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पति की तलाश में जुट गई। पुलिस के द्वारा आज सुबह मानक मऊ बस अड्डे से हत्यारोपी पति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से पति पत्नी में विवाद रहता था। कल भी किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, जिससे उसने अपनी पत्नी की डंडे से पिटाई कर दी और जिससे वह बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पति अपने घर से भाग गया। कल 14 सितंबर को थाना कुतुबशेर में एक सूचना प्राप्त हुई, लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें वादी ने कहा है कि उनके जीजाजी द्वारा उनकी बहन को, जो कुछ समय से बीमार भी चल रही थी, मारपीट किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है और जिससे वो बेहोश हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तहरीर दी। तत्काल इस संबंध में 304 आईपीसी का मुकदमा कायम किया गया और जो वांछित अभियुक्त है इसमें, जो मृतका का पति है, उसे आज सुबह गिरफ्तार किया गया है उसे, और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जा रहा है। और घटना में प्रयुक्त जो डंडे का इस्तेमाल किया है उसे भी उसकी निशानदेही से पुलिस ने कब्जे में लिया है। शव को कब्जे में लेकर पीएम की कार्रवाई अभी प्रचलित है और जिसकी रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। जो अभियुक्त है उसने पूछताछ में बताया कि मृतका से उसकी शादी करीबन 10 साल पहले हुई थी। उससे अभी कोई संतान भी इनकी नहीं हुई है और इनकी कुछ समय से नोक-झोंक भी चल रही थी इसी बात को लेकर। बीते कुछ दिनों से जो मृतका है वो बीमार भी चल रही थी, जिससे उनकी नोक-झोंक और बढ़ गई और कल किसी बात को लेकर पति पत्नी में जब वो बेड रेस्ट पे थी तो उनके साथ उनके पति ने मारपीट की और डंडे से भी मारा, जिस संबंध में फिर उसके बाद वह बेहोश हो गई। पति वहां से घबराकर भाग गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें शीघ्र ही जो भी पीएम में आएगा उसमें विवेचना में शामिल कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में आज खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरव कपिल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। वे उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट किया। खिलाड़ियों ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से अलीम गौड़, नदीम अहमद, तरुण शर्मा, अरविंद पाल, हिमांशु शर्मा, उमर दराज, समीर मित्तल, विवेक पवार, सोनू पाहीवाल, विशाल, विनय सैनी, सलीम रावत, दीपक कुंडीर, सुमित चौधरी, वासु मोहन, गौरव वालिया, वीर जोगेंद्र इत्यादि खिलाड़ी शामिल रहे। ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि खिलाड़ियों की एक पीढ़ी 10 वर्ष लेती है। जो इस संस्था के माध्यम से खिलाड़ी के रूप में फर्जी लोग भर्ती किए गए हैं, आयु में अगर उनकी मेडिकल आधार पे जांच की जाए तो 10 से 15 साल का अंतर मिलेगा। 10 साल में खिलाड़ियों की एक पीढ़ी बदल जाती है, यानी हमारी आने वाली एक जनरेशन खत्म होती है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है, यहाँ के बच्चों का भविष्य को सोचते हुए, प्रदेश के बच्चे को भविष्य को सोचते हुए इस संस्था के ऊपर जांच बैठाएं, जांच कराएं। इस संस्था की गहनता से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते करते खिलाड़ियों का शोषण कर रहे हैं। बीती रात चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार बदमाश थाना कोतवाली देहात पुलिस पर फायरिंग करते हुए नंदी फिरोजपुर के जंगल की तरफ भागे। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा भी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया तथा उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश का नाम आकिल है। बता दें कि बदमाश आकिल 10,000 रुपए का
इनामी बदमाश है जो थाना सदर बाजार से गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा है। इसके अलावा इस पर जनपद के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में कुल 14 मुकदमे भी दर्ज है। घायल व गिरफ्तार अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा फरार बदमाश की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। जी हाँ, कल देर रात को जब प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात के साथ उनकी पेट्रोलिंग पार्टी नंदी फिरोजपुर गांव के पास हाईवे पे पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें कोई दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखे। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में एक उसमें से व्यक्ति को पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया, और दूसरा जो उसका साथी था वो वहाँ से भाग गया है। और जब उसकी शिनाख्त की गई तो पता चला कि ये आकिल पुत्र शकील है और ये कोतवाली देहात का हिस्ट्री शीटर भी है। इससे 10 से 12 गोकशी के मुकदमे हैं और अभी सदर बाज़ार में रिसेंटली में गोकशी की घटना हुई थी जिसमें ये वांछित था और इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी कराया गया था। गोवा में आयोजित हुई ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में रेड फोर्ट इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर अपने क्षेत्र और अपने जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में बैडमिंटन में सुखविंदर ने गोल्ड मेडल, 100 मीटर रेस अंडर 12 में अतुल चौधरी ने गोल्ड, कार्तिक गिरी ने सिल्वर, आरुष ने ब्रॉन्ज मेडल, अंडर 14 में अर्नव ने गोल्ड, उदयगिरी ने सिल्वर, अंडर 16 में अर्पित चौधरी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। खिलाड़ियों के मेडल जीतने पर रेड फोर्ट इंटरनेशनल स्कूल के एमडी GS पवार ने अपने स्कूल स्टाफ के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचकर कोच व बच्चों का फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर मनीष चौधरी, जी रश्मि सिंह, प्रिंसिपल रेणु, रवि शर्मा, गौरव, मुकेश विकास चौधरी, अंकित चौधरी, मुन्नू चौधरी, रमेश गिरी, राजीव कर्णवाल, मोनू चौधरी, संजय चौधरी आदि क्षेत्र के काफी लोग उपस्थित रहे। की तरफ से मेरा दिल बाग बाग है और हमने अपने स्कूल रेड फोर्ट इंटरनेशनल एकेडमी के ऊपर बच्चों को पूरी व्यवस्था दी हुई है। मैं देवबंद के क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूँ कि वो अधिक से अधिक वहाँ बच्चे आएँ और आशुतोष सर के संज्ञान में अपनी प्रैक्टिस करें और इसी तरह मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हरियाणा राज्य से तस्करी कर लाई गई 90 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब तथा तस्करी के हेतु प्रयोग में लिए गए मिनी ट्रक को बरामद करते हुए 2 शातिर अवैध शराब तस्कर अजीत व मंजीत को काली नदी पुल बाईपास रोड से गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्त हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं, जिसकी जानकारी एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। द्वारा मुखबिर की सूचना पर शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से जो है 90 पेटी अंग्रेजी शराब जो ये तस्करी कर रहे थे इसको बरामद किया है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है ये बहुत ही शातिर किस्म का है और नए नए तरीके जो है वो ईजाद करते रहते हैं। वर्तमान में ये अपनी पिकअप में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने की मशीन बनाकर उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर छोटा सा फिट करके और अन्य जो पूरा उसका कैबिनेट है उसमें ये छुपाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। और अगर इनको बीच में कहीं रोका जाता है तो इन्होंने इसके लिए जो है वो फर्जी ई-वे बिल भी तैयार कर रखे थे, जिनको इन्होंने सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल ले जाना दिखाया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।